आप भी असहमत हैं अब। लेकिन इसके लिए तो मैं थैंकफुल हूं कि आपने पार्टी लाइन से इतर ये भी कहा कि विजय शाह भी गलत कह रहे हैं, पठानिया भी गलत कह रहे हैं, और पार्टी में सब बने हुए हैं, मंत्री पद पर भी बने हुए हैं। महिमा, ये CWC का रिजोल्यूशन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था क्या, कि हम सरकार के साथ हैं शाना बशाना? खालिस पॉलिटिक्स पर आ गई क्या कांग्रेस पार्टी भी इस सैन्य ऑपरेशन पर? जय हिंद। गरिमा, कैसे लगा आपको कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था? मुझे समझ नहीं आया कि 22 तारीख की रात को जब तक सरकार की तरफ से कोई प्लान ऑफ एक्शन भी सामने नहीं आया था, राहुल गांधी जी अपने विदेश दौरे से तुरंत लौट आए और प्रधानमंत्री भी साथ साथ लौटे, लेकिन राहुल गांधी भारत पहुंचते ही कश्मीर गए और तब से 2 बार जा चुके हैं, और प्रधानमंत्री गए सीधा बिहार, और वहां पर ये जो प्रवक्ता बोल रहे थे अभी जदयू के, इनके नेता के साथ ठहाके लगाते हुए मंच से नजर आए। तो बताइए ना कि कागज का टुकड़ा आपको कैसे कांग्रेस का रेजोल्यूशन लगा? भाई रफेल पर सवाल कि कितने रफेल गिरे, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसे पब्लिक डोमेन में बताया जा सकता है क्या महिमा सिंह? मैं आपको भाजपा नेता के हवाले से इसका उत्तर देती हूँ, जरा गौर से 30 सेकंड सुनिएगा। अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। सुब्रमण्यम स्वामी है। 5 दोबारा ध्यान से सुनिए। ये पत्रकार पूछ रहे हैं कितने जहाज गिरे, सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं। अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए? 5। अब ये बताइए भाजपा सुब्रमण्यम स्वामी जी से, जो इनके भूतपूर्व मंत्री हैं, भाई ना ट्रंप को सीरियसली लें, आज उनका शपथ पत्र भी आ गया उनकी सरकार का, ना इनके नेताओं को सीरियसली लें, भाजपा की सहूलियत के हिसाब से देश चलेगा क्या गरिमा जी? सुब्रमण्यम स्वामी की हर बात मानती है क्या कांग्रेस? ये सहूलियत की राजनीति है? सुनिए, मैं आपको, ये तो एक बयान मैंने सुनाया है, आपने अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी का पहले ही जिक्र कर दिया। मैं उस पर भी आना चाह रही थी। आपने जिस शपथ पत्र का जिक्र किया है, मैं उस शपथ पत्र की भाषा आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूं। आपने दिखा तो दिया, और मैं वकील होने के नाते भी आपको जरा 10 सेकंड लेकर के उसकी भाषा, उसका 18वां जो पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, उसमें क्या कहते हैं वहां के ट्रेड सेक्रेटरी। For example, India and Pakistan, two nuclear powers engaged in combat operations just 13 days ago, reached a tenuous ceasefire on May 10, 2025. This ceasefire was only achieved after President Trump interceded and offered both nations trading access with the United States to avert a full-scale war. अब इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको शब्दशः समझ लीजिए। मुझे 5 मिनट और दें तो मैं इसका आपको पूरा लेखा जोखा समझा दूं, आपके दर्शकों को समझ में आ जाएगा। अडानी पर मुकदमा हो जाए अमेरिका में तो यहां पर ये हेडलाइन मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं। आज यहां पर एक शपथ पत्र, इसमें हलफनामे में कौन कौन है, 4 लोगों के नाम से ये एफिडेविट दायर हुआ है, और वो 4 लोग हैं: मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्कॉट के.एच. बेसेंट सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, हॉवर्ड डब्ल्यू लुटनिक, आपने नाम ले ही दिया था, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, एंड जेमीसन ली ग्रियर, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। और ये यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर मुकदमा चल रहा है। जैसे भारत में मोदी सरकार हलफनामे पे लिख देती है कि हमारी तो पॉलिसी में कास्ट सेंसस कराना है ही नहीं, और फिर बाद में उसका यूटर्न ले लेते हैं। ऐसे ही शायद इनको लगता है कि अमेरिका में भी ऐसा ही चलता है। आपके सवाल के ऊपर भाजपा नेता ने क्या उत्तर दिया था? इन्होंने कहा कि अरे वो तो वहां पर अपनी जनता को सुनाने के लिए ये कर रहे हैं, वहां से प्लेन पे प्लेन भर के हमारे नागरिकों के जंजीर बंधे हुए आए, उन्हें गौमांस खाने पर मजबूर किया गया, और ये कहते हैं ट्रंप को महिमा अगर ट्रंप पर भरोसा है और ट्रंप के सेक्रेटरी पर नहीं, मैं ये सवाल कई बार पूछ चुकी हूँ। 1 सेकंड रुकिए तो सही महिमा। भाई नेदरलैंड में एस जयशंकर ने क्या कहा? फिर उस सवाल का भी और उस जवाब का भी संज्ञान लेना चाहिए कांग्रेस को। सुनिए, कह दिया एस जयशंकर ने कि अमेरिका वाज इन अमेरिका, यूएसए वाज इन यूएसए, देयर वर सो मेनी कंट्रीज। सुनिए, ये तो वैसा हो गया, आप कल पूछेंगे कि वेयर वाज यूपी, वो कहेंगे यूपी वाज इन उत्तर प्रदेश, वेयर वाज एपी, एपी वाज इन आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,
ये बयान होता है क्या एक विदेश मंत्री का? गरिमा आप ही बताइए। ये भाजपा वाले अक्सर कहते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिले क्यों लुटे, तेरी रहबरी का सवाल है, हमें राहजन से गरज नहीं। शहाब जाफरी जी का शेर है, भाजपा वालों का पसंदीदा शेर है। नहीं, और ये उसी सवाल के जो आप लेकिन महिमा, वो सवाल दरअसल थोड़ा सा पीछे चला गया। राफेल कितने गिरे, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, और न सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का बल्कि नेशनल सीक्रेसी का भी मसला है। इज दैट सो इंपॉर्टेंट टू मेक दिस क्लियर इन द पब्लिक डोमेन? ये पब्लिक डोमेन में साफ होगा क्या? पूछिए ना, सीज फायर किन शर्तों पर हुआ? पूछिए पाकिस्तान के साथ कौन सी मजबूरी थी लार्ज स्केल वॉर पर नहीं जाने की? गरिमा, आपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान का जिक्र किया, उसे सुना भी देती। हाँ। आप कहें तो मैं सुना दूं। वो उसमें क्या कह रहे हैं मैं बता देती हूँ आपको। वो उसमें ये कह रहे हैं, उनसे सिंगापुर की पत्रकार पूछ रही है कि आपने, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपके प्लेन डाउन हुए। भाई, वो सिंगापुर की पत्रकार को जो आप मुझे कह रही हैं वो क्यों नहीं कह रहे? वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सवाल ये नहीं है कि प्लेन कितने गिरे, सवाल ये है कि प्लेन क्यों गिरे, क्यों गिराए गए प्लेन, ये सवाल है। अब आप इससे खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अच्छा, इससे क्या साबित हो जाएगा महिमा? अगर राफेल गिरे भी हैं, इससे क्या साबित हो जाएगा? राफेल का सौदा प्रधानमंत्री ने किया, ये साबित करेंगे आप? वो सौदा तो ऑलरेडी यूपीए सरकार के समय पर कैरी आउट हुआ था। गरिमा, आपने अपनी अभी तक की चर्चा में बहुत सारे पहलुओं पर बात की, और कांग्रेस से प्रश्न करते हुए आपने उसे राफेल पर सीमित कर दिया। माफ कीजिएगा, मैं वापस आपके सारे सवालों पर आपको लाना चाहूंगी। वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? हम तो ये भी पूछ रहे हैं। हम तो ये भी पूछ रहे हैं कि भाजपा ने सिंदूर पर सियासत और सौदा क्यों किया। हम तो ये भी पूछ रहे हैं कि ये राष्ट्रपति ट्रंप 11 बार निकलकर आ गए 21 दिनों में, और माहौल बना के रख दिया भारत का विश्व के मंचों ठीक है पर। महिमा, ट्रंप इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन सुनील साजन